न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी अखंडानंद जी गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ एवं सुरेश भाई के चरणों में प्रणाम। आप सभी साधकों को प्रणाम। 11 अप्रैल तीसरा नवरात्र, छठा सेशन। सुबह में हम सब ने देखा, दर्द चाहे कोई भी हो, इलाज एक ही है, लंघनम परम औषधम, यानी उपवास। उपवास इलाज क्यों है? उपवास से फायदा क्यों होता है? सभी धर्मों में उपवास का महत्व क्यों रखा है? कोई माँ बाप क्या अपने बच्चों को भूखा रखने में राजी होंगे क्या? कोई माँ बाप बच्चों को कैसे भूखे रख सकते हैं? वो तो बच्चों को खिलाने में खुश होते हैं। तो यहां भगवान हमें क्यों भूखा रखेंगे? तो धर्म और उपवास के बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मगर ऋषि मुनि बहुत होशियार थे, आने वाले वक्त को वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने उपवास को धर्म में रखा कि धर्म में श्रद्धा से, कोई अंधश्रद्धा से, कोई एक दूसरे को देख देख के देखा देखी से, कोई किसी तांत्रिक के कहने से, कोई किसी ज्योतिष से कहने से कोई उपवास रखे। उपवास सिर्फ और सिर्फ शरीर की शुद्धि के लिए ही है। यदि हमें खाना है तो पेट में जगह तो बनानी पड़ेगी। पेट में जगह नहीं है तो हम खाएंगे कैसे? जगह कब बनेगी? हम डालना बंद करेंगे तब। मानो आपका कोई फैक्ट्री चल रही है, प्रोडक्शन चालू ही है प्रोडक्शन, जो कुछ बना रहे हो आप, मगर इसको आप मार्केट में जाने नहीं दोगे, गोडाउन भरते रहोगे, तो क्या हाल होगा? कितने गोडाउन भरोगे? मार्केट में आप बेचोगे ही नहीं। तो एक दिन आपको ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। यदि फैक्ट्री चालू रखनी है तो प्रोडक्ट हुआ माल मार्केट में जाना चाहिए। खाना है तो अंदर खाली करना पड़ेगा। खाली नहीं करोगे, डालते रहोगे, वो तो भर जाएगा यहां तक। इसीलिए तो किसी को एसिडिटी होती है, और यहां तक भर गया है, एसिडिटी होती है। खाने की इच्छा नहीं है फिर भी खाते हैं। सुबह में भी मैंने बताया था कि इसमें पानी डालते रहो तो क्या होगा? उगने वाला है ही नहीं। पानी है, पानी से पौधा पलता है, मगर ज्यादा पानी भी नुकसान करता है। हमारे घर में चक्की है, हम आटा पीसते हैं। आप नाप के आटा डालो, 2 केजी गेहूं डालो चक्की में, पीस लो, फिर आटे को नापो, 2 केजी निकलेगा क्या? हाँ, ट्राई करो आप, थोड़ा कम निकलेगा। क्यों भाई? गेहूं तो 2 केजी डाला है, आटा कम क्यों आया? कहां गया वो आटा? कहां जाता है? चक्की में चिपक जाता है। हम ऐसे गेहूं डालते रहेंगे, आटा निकालते रहे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, चक्की में चिपकता रहेगा। एक दिन क्या होगा? चक्की जाम हो जाएगी, पत्थर टूट सकता है, या उसकी साफ्टिंग जो होती है वो टूट सकती है। यदि आटा पीसना है तो हफ्ते में 1 आध बार 2 बार सफाई करनी पड़ेगी चक्की खोल के, तभी हम आटा पीस पाएंगे। ये जो सफाई है
ये इनका उपवास है। मोबाइल है, डे नाइट मैसेज आते रहते हैं। हम उसको डिलीट नहीं करेंगे तो क्या होगा? फोन हैंग हो जाएगा। यदि आपको मैसेज चाहिए तो डिलीट करना पड़ेगा। जो डिलीट करते हैं वो मोबाइल का फास्टिंग है। ऐसे कंप्यूटर, हर चीज में प्रकृति के वहां भी फास्टिंग है। पतझड़ आती है, नए पत्ते चाहिए, नए फूल चाहिए, नए फल चाहिए। पतझड़ का होना जरूरी है। ये प्रकृति का नियम है, मगर हम ये नहीं समझते हैं। अंदर से खाली होने नहीं देते हैं और डालते रहते हैं। हाँ, सब अंदर चिपक जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। और XYZ जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह सिर्फ यही है। डालना है तो खाली करो। खाली तब होगा तब जब आप फास्टिंग करोगे। एक टाइम नहीं खाया, खाली हो गया, मत सोचो। हमारी आंतों में 14 केजी मल रह सकता है, 14 केजी। और मल कितना सुगंधीदार है वो तो हम जानते हैं। हाँ, कितना सुगंधीदार है हमारा मल। मेवा मिठाइयां खाने के बावजूद भी टॉयलेट में भी 2-5 मिनट या 10 मिनट हम बैठ नहीं सकते, इतनी दुर्गंध। हाँ, खाया है तो मेवा मिठाई, दुर्गंध क्यों? गाय भैंस के गोबर को देखो, हम हाथ में लेते हैं, सर पे उठाते हैं। पहले घरों में प्लास्टर इसका होता था, गाय भैंस के गोबर से। कभी तो अपना गोबर हाथ में लेके घूमो, कभी तो कोशिश करो। हाँ, मेवा मिठाई खाई है आपने, 56 भोग खाए हैं, पकड़ सकेंगे हमारा मल हाथ में? नहीं पकड़। हाँ, अरे 5 लोगों के बीच में बैठे, वाछूट करने की इच्छा होती है तो भी रोकते हैं। पता है अंदर से कस्तूरी की सुवास आने वाली है, लोगों को नाक बंद करना पड़ेगा। पता है हमें कितनी बदबू है अंदर। नजदीक बैठ के किसी से बात नहीं करते, सांस की दुर्गंध ऐसी है, बात नहीं कर सकते। चाहे कोलगेट यूज करो, चाहे बाबा रामदेव की दंत क्रांति यूज करो, कोई भी यूज करो, सांस की दुर्गंध दूर होने वाली नहीं है। क्यों? दुर्गंध अंदर भरी है। दांतों में, मुंह में थोड़ी दुर्गंध है, दुर्गंध अंदर है। और हम ब्रश के पीछे लग जाते हैं। हाँ, घिस घिस के दांतों के मसूड़ों को कमजोर कर दिया। आप जहां से आते हो वहां इर्द गिर्द देखो। आज से 20-25 साल पहले जितने दांत के डॉक्टर थे, उससे कई गुने दांत के डॉक्टर बढ़ गए हैं। पहले दांतों के डॉक्टर कहीं कहीं मिलते थे और वो भी मक्खियां मारते थे, कोई पेशेंट आता ही नहीं था, दांतों का किसी को कोई रोग ही नहीं होता था। आज दांतों के हॉस्पिटल है, दांतों की कॉलेज है। हाँ, ये सब बढ़ गई है। क्यों? घिस घिस के ब्रश, घिस घिस के मसूड़ों को कमजोर कर दिया हमने। हम ब्रश नहीं करते। किसी पशु पक्षी को ब्रश करने की जरूरत है क्या? हाँ, कोई ब्रश नहीं करता। किसी का दांत गिरा क्या? किसी पशु पक्षी का मरते दम तक उसके दांत ऐसे ही रहते हैं। यहाँ 50 साल में डुप्लीकेट बनाना पड़ता है। क्यों? ब्रश बंद करो। ये ब्रश है, लगाना है ट्यूब, लगाना है तो जरूरत नहीं है, लगाना है तो लगाओ इससे, उंगली से। दांत ही साफ करना है, मसूड़ों को थोड़ा साफ करना है। ब्रश तो मसूड़ों को तोड़ देता है, दांत हिल जाते हैं। दातुन करते थे पहले, दातुन करते थे, दातुन से दांत मजबूत होते थे, मसूड़े मजबूत होते थे। हाँ, आज किसी को गन्ना चूसने के लिए दो ना, गन्ना नहीं तोड़ पाता। हाँ, पहले सुपारी मुंह में रखते थे और सुपारी तोड़ देते थे। मेरे फादर 104 साल की उम्र में, और सेंटिंग के लिए जो तार आता है ना, लोखंड सेंटिंग लगाते हैं तो लोखंड का तार आता है, दांतों में यूं रख के यूं दबा देते, सेंटिंग का तार। 104 साल की उम्र में तोड़ते थे। ऐसे दांत उनके मजबूत थे, एक दांत नहीं गिरा था। हाँ, खुद हमने देखा देखी करके, टीवी में न्यूज देखा, एडवर्टाइज देखी, कॉलगेट। हाँ,
नीम नीम वाला कॉलगेट, नमक वाला कॉलगेट, तो नीम और नमक लेके आप घिसो ना, हाँ, घर पे दंत मंजन बनाओ ना। फिटकरी लगा लो, फिटकरी कोई दंत मंजन ऐसा नहीं है जिसमें हड्डियों का पाउडर ना हो। सभी में। कोई दंत मंजन ऐसा नहीं है जिसमें हड्डियों का पाउडर ना हो। लगे रहते हैं हम, ठीक है, पता नहीं था, लगे रहे, जगे तब से सुबह। हाँ, सफाई अंदर से होगी तभी गंदगी दूर होगी। बाहर से कितना सेंट लगाओ, कुछ भी करो, कुछ भी करो, बाहरी सफाई से हम स्वच्छ नहीं रह सकते। सही बात। सफाई अंदर से करनी पड़ेगी, और अंदर से तभी सफाई होगी जब आप लंबे उपवास पे जाओगे। कोशिश करो, देखो कैसा पुराना मल निकलता है लंबे उपवास से। आप सोच नहीं पाओगे कि अरे ये क्या मेरे अंदर से निकल रहा है। 1-1 फीट, 1.5 फीट कई लोगों को लंबे लंबे रेसे निकलते हैं। मुझे निकले हैं सर, देखो निकले हैं। हाँ इतना हाथ बराबर। हाँ, निकलते हैं, लंबे लंबे रेसे निकलते हैं, फोटो हमें भेजते हैं। कितने दिन बाद निकले? कई लोगों को इतने कीड़े निकलते हैं अंदर से, सार नहीं निकल गया। कई लोगों को अंदर से इतने कीड़े निकलते हैं। कीड़े कहां पड़ते हैं? जहां गंदगी होती है वहां कीड़े पड़ते हैं। अपने आप को बुद्धिजीवी मान के बैठे हैं, अंदर तो इतनी गंदगी भरी है, इतनी गंदगी भरी है। हाँ, हम हमारा बॉडी स्वच्छ नहीं रख सकते, दूसरा क्या कर पाएंगे? हम क्या कर पाएंगे? तो उपवास से बढ़िया कोई इलाज नहीं है। करना पड़ेगा। स्वच्छ रहना है, तंदुरुस्त बनना है, उपवास करना ही पड़ेगा। लंबा उपवास नहीं कर पाते हैं, 1 या 2 दिन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, बीच में 1 दिन रसाहार कर लो, पी लो एक बार बीच में जूस, फिर 1-2 दिन का निर्जला करो, फिर रसाहार पे आ जाओ, फिर 1-2 दिन का निर्जला करो। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आपको कम खाने की। जितना आप पका हुआ खाते थे, अब इतना आप ये रो डाइट, चाहे फ्रूट्स हो, सलाद हो, जूस हो, इतना नहीं पी पाओगे। हम अंगूर की शिविर लगाते हैं 10-10 दिन की। पहले दिन लोग 8-8, 10-10 ग्लास जूस पीते हैं, 8-8, 10-10 ग्लास। हम मना नहीं करते, समझाते हैं यहां से, हाँ, कम खाओ, गम खाओ। मगर शिविर लगाते हैं और बोलेंगे कि कम खाओ, गम खाओ, तो साधकों को ऐसा लगेगा कि इनको खर्च होता है इसलिए थोड़ा देते हैं खाने के लिए। हाँ, लेक्चर में समझाते हैं, वहां मना नहीं करते, पियो जितना पीना है इतना। 10-10 ग्लास पीते हैं, 8-8 ग्लास पीते हैं, मगर अंतिम 2-3 दिनों में 1 ग्लास भी मुसीबत से पीते हैं। सही। हाँ, फिर बाद में नहीं पी पाते हैं। हम बोलते हैं पियो पियो पियो, बोले अब नहीं पिया जा सकता। और फिर भी स्टेमिना बॉडी का इतना, इनसे भी ज्यादा स्टेमिना बढ़ जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, 250-300 ml जूस की जरूरत है बॉडी में। ज्यादा जितना भी डालोगे, हाँ, या तो बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, या फिर कोई ना कोई रास्ते से मल को निकालना पड़ेगा। अब उपवास करते हैं तो बॉडी की सफाई कैसे होती है, आप लोगों को जिन्होंने निर्जला किया इनको पता चला होगा। यदि आपने गौर किया हो तो आपका यूरिन थोड़ा थिक आएगा, कलर भी येलो हो सकता है। कितनों को ऐसा एहसास हुआ है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ, येलो कलर का पेशाब आएगा, यूरिन पेस्ट येलो कलर की आएगी, थोड़ी थिक आएगी। सर मैं जब पिछले साल था निर्जला में यहाँ आया था, ब्लैक ब्लैक भी होता है। हाँ, रेड भी निकलता है, ब्लैक भी निकलता है, येलो भी निकलता है। खून की सफाई होती है, किडनी की सफाई होती है, जहां जिस तरह का, जिस कलर का कूड़ा होगा वो निकलता है। डरते हैं कई लोग, फोन करता है, अरे ये तो रेड खून निकल रहा है। अरे भाई, खून नहीं निकल रहा है, ये खून की सफाई हो रही है, डरो मत। जो भी निकलता है, जहां से निकलता है, लंबे लंबे रेसे निकले, कैमल का जो मल होता है, ऐसे बड़े बड़े गोल गोल भेड़ बकरियां की तरह एक साथ में 20-25-50 निकल जाएंगे, दर 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 करके निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा आपको। भेड़ बकरिया का मल होता है ऐसा, पता ही नहीं चलेगा आपको।
जिस तरह का मल जिसके अंदर होगा, आज नहीं तो कल निकलेगा निकलेगा निकलेगा। सिस्टम को छोड़ना नहीं है। मत सोचो कि इतने दिनों से हम ले रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं निकल रहा है। निकल रहा है तो जो पी रहे हैं, ग्रीन जूस पी रहे हैं तो ग्रीन जूस ही निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता है। नहीं निकलेगा। पहले ऐसा खुराक लिया है, ऐसा आहार लिया है आपने, ऐसा मल बना है, चिपक गया है, प्लास्टर हो गया है हाथों की दीवारों में। प्लास्टर, ये प्लास्टर को तोड़ना होगा तो पानी डाल के हाथ घुमाने से थोड़ा प्लास्टर टूटेगा। हाँ, ऐसे नहीं टूटेगा, उसको हथौड़ा चाहिए। और उपवास ये हथौड़ा है हमारा, हथौड़ा चाहिए। तो मल ऐसे निकलता है फास्टिंग करने से। जितना आप लंबा फास्टिंग करोगे, जितना लंबा फास्टिंग करोगे, उतना पुराना मल निकलेगा। कई लोगों को 2-2 साल तक नहीं निकलता है, 2-2 साल तक नहीं निकलता। बोले 2 साल से हम कर रहे हैं, अब कुछ निकलता ही नहीं। मल नहीं निकलता, तब नहीं निकलेगा पुराना मल जब आप स्वस्थ होगे। आप बीमार हो और मल नहीं निकलता, समझ लेना अंदर चिपका हुआ है। ज्यादा दवाइयां जिसने ली है, ज्यादा दवाइयां जिसने ली है, दवाइयों का मल ऐसा बनता है वो जल्द नहीं निकलता। 2-2 साल, 3-3 साल होते हैं कई लोगों को। फास्टिंग के बाद नहीं मिलता। हाँ, फास्टिंग के बाद भी नहीं निकलता दवाइयों का मल। काफी, सबके साथ ऐसा नहीं होता, कई लोगों को ऐसा होता है। मगर जब निकलना शुरू होता है तो दवाइयों का मल तो बिल्कुल अलग स्वरूप का होता है। निकलता जरूर है, वक्त लगता है किसी किसी को। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। जो भी निकलता है, जहां से निकलता है निकलने दो। नहीं निकलता है, यह मत सोचना कि हम स्वस्थ, आप कोई रोग नहीं है और नहीं निकलता है तो आंतों की सफाई हो गई मान लो, आपका बॉडी बता देगा वो तो। मगर रोग तो वही है, बीमारी तो वही चालू है, और मल नहीं निकल रहा, मतलब अभी चिपका हुआ है। कोशिश चालू रखनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ना एनिमा छोड़ना चाहिए, ना उपवास छोड़ना चाहिए, ना रेचक जूस छोड़ना चाहिए। एक रेचक जूस से, मानो आंवला से 5 आंवला बोलते हैं हम पर हेड ग्रीन जूस के बारे में इतना बोलते हैं। 100 ग्राम पालक, 100 ग्राम हरा धनिया, 50 ग्राम पुदीना, 50 ग्राम कड़ी पत्ता, 200 ग्राम लौकी, 200 ग्राम पैठा, 5 आंवला, 2 नींबू, थोड़ा सा अदरक। ये सब पीने से, पर हेड, ये सब पीने से, इतना जूस पीने से सफाई नहीं हो रही, 5 आंवला डालने से सफाई नहीं हुई, तो चलो कल 1-2 ज्यादा डालो। नहीं हुई और 1-2 बढ़ाओ। ज्यादा हो जाती है, 1-2 कम करो। 10 आंवला डालने से भी काम नहीं बनता है। करेला और रेचक है इससे, आंवले से करेला। 2 करेला ले लो, 2 टमाटर ले लो, 1 खीरा ले लो, उसका जूस पियो, सफाई हो जाएगी। सोच समझ के लेना है, सोच समझ के। मैंने ये बोला 2 करेला, किसी ने सुन लिया और मुझे कॉल किया, सर मैंने आज 25 करेले का जूस पिया। अरे 15 करेले का। मैंने बोला किसने बोला आपको 15 करेले का? बोले आप बोले थे ना। मैं क्यों बोलूंगा, पागल हूं क्या? 15 करेला मैं बोलूंगा? एक दिन बोले हमने 25 आंवले का जूस पिया। अरे क्यों पिया, किसने बोला? हाँ, अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज जरूरत से ज्यादा फायदे की जगह नुकसान करती है। करेले के जूस से सफाई नहीं हो रही है, इससे फास्ट रेचक जूस है साबुत अनार का, छिलके के साथ जूस बना लो, जरूरत के मुताबिक पानी डाल दो, छान के पी लो, बढ़िया सफाई होगी। मगर वो हर रोज नहीं लेना है, हफ्ते में कम से कम 2 बार। एक दिन छोड़ के आप ले सकते हो, हर रोज नहीं लेना है। इससे भी नहीं होती सफाई तो इससे भी फास्ट रेचक है सहजन की फली, ड्रमस्टिक।
ज्यादा नहीं लेनी है, सिर्फ 4 इंच का पीस, ज्यादा नहीं, मोरिंगा ज्यादा नहीं, 4 इंच का पीस। एक पीस। हाँ, एक 4 इंच का एक ही पीस। रात को पानी में भिगो दो, 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रखो। सुबह में जब भी जरूरत पड़े उसी पानी में उसको क्रश कर लो। ये पानी फेंक नहीं देना है, उसी पानी में क्रश कर लो, छान के पियो। ये भी रेचक जूस है। रेचक जूस उपवास और संजीवनी क्रिया, ये तीनों के बिना मल निकलने वाला नहीं है। तीनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। कोई बोलेगा कि हम ग्रीन जूस नहीं पिएंगे तो चलेगा क्या, एनिमा लेते हैं और फास्टिंग करते हैं, ग्रीन जूस नहीं बना सकते, टाइम नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई बोलता है संजीवनी क्रिया नहीं कर पाते हैं, ये दोनों करते हैं, हम इस संजीवनी क्रिया को छोड़ते हैं, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तीनों को एक साथ में चलना जरूरी है, तभी रिजल्ट मिलता है। बाकी तो हम जो कुछ लेते हैं, जो कुछ रेचक जूस हम बनाते हैं, पीते हैं, वो हमारा औषध है। रेचक जूस जो है हरी पत्तियों वाला, वो हमारा औषध है। लंघनम परम औषधम, उपवास हमारा औषध है। संजीवनी क्रिया ये मुर्दों को सजीव करती है, मुर्दों को। मैं उदाहरण दे सकता हूं। हिम्मतनगर में एक बहन थी, बच्ची छोटी, 10 साल की, 10 साल की उम्र थी उनकी, 3 साल से कोमा में थी, हॉस्पिटल में थी। कहीं से मेरा नंबर उनको मिला, मुझे कॉल किया कि सर ऐसा है, कुछ क्या कर सकते हैं इसमें कुछ। मैंने बोला ये तो नॉर्मल है, आपकी बेटी 1 महीने में खड़ी हो सकती है। बोले क्या बात करते हो? मैंने बोला हाँ, अरे 3 साल से कोमा में है, हॉस्पिटल में कोमा में ही रहेगी। कौन कोमा में से बाहर आया, डॉक्टरों को पूछो क्या जवाब देंगे, वो भी बोलेंगे आ सकते हैं तो आज भी आ सकते हैं, अभी भी आ सकते हैं, वरना कभी भी नहीं आ सकते। मेडिकल साइंस का जवाब ये है कोमा में। तो बोले क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला पहले उसे हॉस्पिटल से घर लाओ, हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग ये सिस्टम नहीं करने देंगे, घर लाना पड़ेगा। वो घर लाए, दूसरे दिन मुझे कॉल किया कि घर पे ला दिया हमने बच्ची को। मैंने बोला ठीक है, बच्ची खाना क्या मांगती है? तो बोले आप कैसी बात करते हो, वो तो कोमा में है, वो क्या खाना मांगेगी? मैंने बोला तो फिर आप क्या देते हो? तो बोले यहां पाइप रखी है और पाइप के जरिए हम 1.5-2 लीटर दूध डालते हैं। डॉक्टरों ने बोला है 1.5-2 लीटर दूध डालते हैं। रोग चाहे कोई भी हो, कारण एक ही है, कब्ज। कब्ज का कारण मेन कोई है तो वो है दूध। दूध कब्ज करता है, दूध गैस करता है। बच्ची कोमा में है, गैस नीचे से पास हो नहीं रहा है, गैस हल्का है, नीचे से पास नहीं हो रहा है, तो कहां जाएगा? ऊपर, दिमाग में। दिमाग में से गैस बाहर निकलेगी तो बच्ची कोमा में से बाहर आएगी ना। इतनी सिंपल बात इन लोगों को पता नहीं है। मैंने इनको बोला ठीक है, घर आप लाए हो तो अब 4 दिन तक बच्ची को कुछ भी नहीं देना है, 4 दिन उपवास। बोले फिर तो मर जाएगी। मैंने बोला झंझट गई, मर गई तो हाँ, आप भी परेशान हो, बच्ची भी बेचारी परेशान है, हाँ मर गई तो छूटी, मगर मरेगी नहीं, फिक्र मत करो। 4 दिन उपवास कराओ और दिन में 10 बार एनिमा देना है, 10 बार, हर 2 घंटे के बाद एनिमा, हर 2 घंटे के बाद एनिमा। चौथे दिन यदि हाथ पांव की कुछ थोड़ी सी उंगली हिलाए तो मुझे कॉल करना। तो बोले ठीक है। मेरा ये पहला केस था, ऐसा केस मेरे पास नहीं आया था। भगवान से मैं भी प्रार्थना करने में लग गया, हे प्रभु लाज रखना, हाँ कहीं कुछ हो न जाए। एनिमा देना स्टार्ट किया, अंदर से इतनी बदबू, इतनी गंदगी निकलने लगी। एक बार एनिमा देने वाला बेहोश हो गया, वो बेहोश हो गया। इर्द गिर्द वाले पड़ोसी पूछ रहे थे क्या है आपके घर में, ऐसी बदबू कैसे, कोई किस चीज की है? दूध
की बदबू सबसे खतरनाक होती है। जहां दूध का कारोबार चलता हो ना, डेयरी, हाँ, दूध से बनी चीजें जहां बनती है, वहां जाके खड़े रहो थोड़ी देर, पता चलेगा कितनी बदबू है वहां, आप रह नहीं पाओगे। चौथे दिन बच्ची ने उंगलियां हिलाई, उन्होंने कॉल किया, जैसे आपने बोला वैसा हुआ। हाँ, बच्ची ने उंगलियां तो हिलाई है। फिर मैंने बोला अब इसको ये ग्रीन जूस दो। पाइप तो लगी हुई थी, ग्रीन जूस देने की शुरुआत की। रेचक जूस हुआ और मल निकलने लगा। 8वें दिन बच्ची ने आंखें खोल दी। वाह। 8वें दिन बच्ची ने आंखें खोल दी। 13वें दिन वो बैठ गई। आज वो दौड़ रही है। हाँ? इसीलिए हम बोलते हैं संजीवनी जो है वो सजीवन करती है, मुर्दों को भी सजीवन करती है। मेरी बेटी है बड़ी, उसके ससुर के बड़े भाई वो भी कोमा में चले गए थे। बहुत पुअर कंडीशन थी, खाने का भी प्रॉब्लम था। कोमा में चले गए, हॉस्पिटल ले गए। मुझे पता चला, मैं गया वहां। मैंने बोला क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? तो बोले वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कब कोमा में से बाहर आएंगे कुछ पता नहीं। चलो मिलते हैं। हम डॉक्टर को मिले, पूछा मैंने, बोले कुछ भी हम नहीं कह सकते, अभी भी आ सकते हैं, कभी भी नहीं आ सकते। तो मैंने बोला आप कब तक हॉस्पिटल में रखोगे? तो बोले कर भी क्या सकते हैं, चलो घर ले जाते हैं। तो बोले लोगों की डांट खानी पड़ेगी। हाँ, माँ बाप तो हॉस्पिटल, इस हालत में हॉस्पिटल में से घर लाए, 4 भाई थे वे। तो बोले चलो मेरे घर ले जाओ, आपको ऐसा लगता है तो एक भाई बाहर रहता था, बोला नहीं मेरे घर ले जाते हैं, मैं साथ में आता हूं, चलो। ले गए। दिन में 5-5, 6-6 बार एनिमा दिया। तीसरे दिन कोमा में से बाहर आ गए। वो इमरजेंसी में गए थे, तो तीसरे दिन कोमा में से बाहर आ गए। बड़ौदा में एक केस है, डॉक्टर ने बोला कि गए, हाँ, संजीवनी क्रिया की, सजीवन हो गए। इसीलिए हम बोलते हैं संजीवनी क्रिया जो है वो सजीवन करती है। निर्जला जो है पूरी श्रद्धा से आप करोगे तो आप निराकार स्वरूप धारण कर सकते हो। निराकार का एहसास होगा आपको, निराकार का। और रसाहार जो करोगे तो आपका जीवन रस युक्त बन जाएगा। और इसीलिए हम बोलते हैं अरे संजीवनी सजीवन करे और निर्जला से निराकार, अरे रसाहार से रस युक्त बनो, अरे हो जाए बेड़ा पार। आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये 3 चीजों को आपको करना चाहिए यदि आपको स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रहना है तो। ये सिस्टम ही ऐसी है, ये सिस्टम ही ऐसी है। चाहे कोई भी रोग हो, कोई भी रोग हो, पूरी निष्ठा से फॉलो करो। चुटकी बजाने में रिजल्ट है, यहां चुटकी बजाने में। मगर लोग करते नहीं है, छोड़ देते हैं, थोड़े दिन करते हैं। लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग टाइम, 20-20 सालों से लोग, 40-40 सालों से शुगर की दवाई ले रहे हैं, बीपी की दवाई ले रहे हैं, थायराइड की दवाई ले रहे हैं, और कई दवाइयां सालों से ले रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। यहां लोगों को कुछ दिनों में रिजल्ट चाहिए। यहां लोगों को प्रूफ चाहिए। आपने कितनों को ठीक किया? हाँ, आपने कितनों को ठीक किया? कोई वीडियो है आपके पास? कोई मोबाइल नंबर है आपके पास? प्रूफ मांगते हैं लोग। हमें प्रूफ रखना पड़ता है, बताना पड़ता है, हाँ ये देखो। कभी डॉक्टरों के पास जाके हमने पूछा आपने कितनों को ठीक किया, किसी का नंबर हो तो हमें दो? पूछा कभी? नहीं पूछते। डॉक्टर के पास होगी जानकारी? सवाल ही नहीं है। यहां लोग प्रूफ मांगते हैं। यहां लोग पूछते हैं कब तक ये करना पड़ेगा। डाउट होता है लोगों को, ऐसा फल फूल खाने से, पशुओं का चारा खाने से हम ठीक हो सकते हैं क्या?
इतनी दवाइयां लेने के बावजूद भी हम ठीक नहीं हुए। यह करने से ठीक हो सकते हैं? भरोसा ही नहीं है। सिस्टम करो, पता चले क्या क्या रिजल्ट है यहां पे, मगर लोग छोड़ देते हैं। तो यहां उपवास पे ज्यादा जोर है। ठीक रहना है तो ज्यादा उपवास करो। उपवास के बाद जैसे हमने बोला, रेचक जूस पीना ही पीना है। बिना रेचक जूस आंतों की सफाई होने वाली नहीं है, पीना ही पड़ेगा। रेचक जूस बनाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इतना सारा सामान लाना, कटिंग करना, जूस निकालना, बर्तन साफ करना। घर में 3-4 आइटमें बनाती है, दाल चावल रोटी सब्जी, सब्जी की फरमाइश सबकी अलग अलग होती है। इसको ये सब्जी चाहिए, उसको ये सब्जी चाहिए, इसको रोटी चाहिए, इसको परोठा चाहिए, इसको ये चाहिए, सब बनाते हैं। मगर जब ग्रीन जूस बनाना होता है तो दिक्कत होती है। हाँ, ये दिमाग का खेल है, दिमाग का। बाकी सब कुछ बनाते हैं, वो अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें क्या है कि चावल बनाना है तो चलो पतीली में रख दिया, हाँ, फिर क्या अपने आप हो जाएगा। 2 सीटी बजा ली, हो जाएगा। सब्जी सीटी बजा ली, कुकर में हो जाएगा। इसमें लगे रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। लोगों को ठीक नहीं लगता। बोले ग्रीन जूस नहीं पिएंगे तो चलेगा? हाँ, लोग ऐसा पूछते हैं, ग्रीन जूस नहीं पिएंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, ये समस्या है। नहीं चलेगा, पीना ही पड़ेगा। नॉन स्टॉप 10 साल से हम ग्रीन जूस पीते हैं। घर पे हमारा शेड्यूल ही ऐसा होता है, मैं 3:30-4 बजे उठ जाता हूं, शाम 4 बजे तक हमारा फास्टिंग रहता है। शाम 4 बजे तक मियाँ बीवी दोनों अकेले रहते हैं। हाँ, शाम 4 बजे तक हमारा फास्टिंग रहता है। 4 बजे आमने सामने, हाँ, ग्रीन जूस बना के चैस करके पीते हैं। हाँ, 1-1 लीटर ज्यादा से ज्यादा ग्रीन जूस हम पीते हैं। फिर शाम को जब भूख लगती है, सीजनेबल जो भी फ्रूट्स होते हैं खा के सो जाते हैं। हो गया हमारा काम। हाँ, पूरा दिन फ्री, कोई काम ही नहीं रहता पूरा दिन। सुबह में उठे, नहा धो लिया, सफाई हो गई कपड़ों की, घर की, टोटल फ्री। वैसे फ्री नहीं रहते हैं, काफी लोग मिलने आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो पूरा दिन इनमें लगे रहते हैं। मेरे घर में चाहे 5 आए 25 आए, सबको जूस पिला के, फ्रूट्स खिला के भेजते हैं। कोई चार्ज नहीं है मेरा, कोई चार्ज नहीं है, किसी से मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। यहाँ भी मेरा कोई चार्ज नहीं होता है, जहाँ जाते हैं कोई चार्ज नहीं है। भगवान ने हमें बचाया है, हाँ, हमें बचाया है। जो कुछ मिला है उसको बांट रहे हैं, उसमें चार्ज क्या? कई लोगों ने चार्ज लेना शुरू कर दिया है। लेते हैं। एनडीएस में कई लोगों ने चार्ज लेना शुरू कर दिया है। जैसी जिसकी सोच। ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता है। महंगे महंगे शिविर भी लगाते हैं। हाँ, तप सेवा सुमिरन का रास्ता है, तो सेवा में चार्ज कैसा? एक और हम बोलते हैं सेवा, एक और चार्ज लेते हैं। बिल्कुल गलत बात है। तो ग्रीन जूस लेना ही पड़ेगा। इसके बाद जब भी भूख लगे, सीजनेबल जूसी फ्रूट्स हैं वो लेते रहो, देखो रिजल्ट। अब टाइम तो है अभी मेरे ख्याल से काफी। बोले दे। हाँ, तो भोजन, आहार कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ी इसकी बात करें। आहार के प्रकार मेन लिख सकते हो। मेन 2 प्रकार है आहार के। एक है सूक्ष्म आहार, एक है स्थूल आहार। एक सूक्ष्म आहार, एक स्थूल आहार है। सूक्ष्म आहार यह है जो हम 5 तत्व मानते हैं। 5 तत्व, आकाश, प्रकाश, पृथ्वी, जल, वायु, प्रकाश या अग्नि, जो भी बोले। आकाश, वायु, ये सूक्ष्म आहार है।
ये आहार एक ऐसा आहार है कुदरत ने बिल्कुल मुफ्त में दिया है, फ्री। इसका कोई चार्ज नहीं है। हवा है कोई चार्ज? मुफ्त में मिल रही है। दिन में कितनी हवा हम लेते हैं। कोरोना में ऑक्सीजन की एक बोतल के लिए लोगों ने क्या क्या परेशानियां सही है, हम सब जानते हैं। हाँ, कितनी महंगी ऑक्सीजन की एक बोतल मिल रही थी। तो इतनी ऐसी कितनी बोतलें हम पूरे दिन में खाली करते हैं। अंदाजा लगाओ कितने रुपये का ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, और लाइफ टाइम कितने रुपयों का होगा, टोटल लगाओ। ताकत नहीं है हमारी ऑक्सीजन की कीमत चुकाने की। इतने पैसे होंगे ही नहीं हमारे पास। ऊपर वाले ने फ्री में दिया है, कोई चार्ज नहीं। प्रकाश, यहां बिजली का बिल भरना पड़ता है। आश्रम वालों को पूछो हर महीने कितना बिल आता है। हाँ, सनलाइट हमें मिल रही है, सूर्य प्रकाश मिल रहा है मुफ्त में, कोई चार्ज नहीं। पानी, हाँ, ये तो हमारी गलतियों से हमें बिल चुकाना पड़ता है पानी का, वरना ऊपर वाला तो फ्री में देता है। हाँ, मेघों से मिलता है पानी, हवा प्रकाश हमें देता है, मेघों से मिलता है पानी, मुफ्त में सारी चीजें मिलती है हमें। जल मुफ्त में, वायु मुफ्त में, प्रकाश मुफ्त में, हाँ, अग्नि मुफ्त में, सारी चीजें, जमीन मुफ्त में, कोई चार्ज नहीं, सब मुफ्त में मिलता है। तो सूक्ष्म आहार लेने के लिए कोई चार्ज चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक ऐसा आहार है, आप जहां भी खड़े हो, जहां भी रहते हो, वहां आपको आराम से मिल जाता है। ये पांचों आहार ऐसे हैं, इसमें से कोई एक आहार न मिले तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप जी सकते हो। या सिर्फ एक ही आहार मिल रहा है, एक ही तत्व मिल रहा है, चार तत्व नहीं मिलते हैं, तो एक तत्व पे भी आप आराम से जी सकते हो। क्योंकि एक एक तत्व में, ये पांचों तत्व जो है, इसमें से एक एक तत्व में बॉडी को जो चाहिए वो सारी चीजें आराम से मिल जाती है। ये पेड़ पौधों को देखो, इनका आहार क्या है? क्या है इनका आहार? हवा और प्रकाश, हाँ? पानी। ये पांच तत्व, पेड़ पौधों का आहार ये पांच तत्व है। कितने हरे भरे हैं। इनको अपना आहार लेने के लिए कहीं पे जाने की जरूरत पड़ती है? हाँ, कहीं जाना पड़ता है इनको? जहां वे खड़े हैं वहां इनको अपना आहार मिलता है। इसीलिए कुदरत ने ये पेड़ पौधों को पांव नहीं दिए। सोचो, जैसे हमें पांव दिए हैं, ऐसे पेड़ पौधों को पांव दिए होते तो हमारी हालत क्या होती, कल्पना करो। हाँ, इनको पांव दिए होते, हमें चलने का रास्ता मिलता क्या? हाँ, सो जाते, थक गए चलते चलते सो जाते। सोचो क्या होता हमारा, कैसे जी पाते हम। हाँ, उनको अपना आहार लेने के लिए कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। जहां वे खड़े हैं वहां आराम से उनको अपना आहार मिल जाता है। चाहे छोटा पौधा हो या चाहे बड़ा, सबको मिल जाता है। ऐसा नहीं कि वो बड़ा है वो ज्यादा ले लेता है, छोटे को नहीं मिलता, छोटा भूखा रह जाता है, ऐसा नहीं है। ये हमारे यहां है। हाँ, पहले में लाइन लगती है।
खाने के लिए भी बीच में कोई घुस जाता है, रुकना, छह लाइन में आओ, क्यों आगे चले आए। हाँ, ये हमारे यहाँ है, उनके वहां ऐसा नहीं है। छोटा है, जहां खड़ा है वहां उसको भी मिल जाता है, बड़ा चाहे कितना भी हो, जहां खड़ा है वहां उसको भी मिल जाता है। तो पाव नहीं दिए हैं। ये एक ऐसा आहार है, उसको पचाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, पचाना नहीं पड़ता, इसलिए उनको पाचन तंत्र भी नहीं दिया है। पचाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप पाचन हो जाता है। और जितना लेते हैं सारा पाचन हो जाता है। सारा पाचन हो जाता है, तो इसका मल नहीं निकलता, मल नहीं बनता, मल बनता नहीं तो इनको मल निकालने की जरूरत नहीं है, तो इनको गुदा द्वार भी नहीं दिया है, आते भी नहीं दी है इनको। जो चीजें हमें दी है उनमें से कोई चीज इनको नहीं दी, उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म आहार पे है, सूक्ष्म आहार पे है। न हार्ट की जरूरत है, न जठर की जरूरत है, न गोल्ड मेडल की जरूरत है, न हाथों की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है, उनको ये सब दिया ही नहीं, क्योंकि इनका आहार सूक्ष्म है। ये ऐसा आहार है कि इसको लेने के लिए, पाने के लिए कोई होड़ नहीं है आपस में, पहले मैं ले लूं, पहले मैं ले लूं, ऐसी होड़ नहीं है। जब भी चाहिए, जितना भी चाहिए उनको मिल जाता है। तो इन लोगों को अपने आहार का स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, स्टोर रूम नहीं है, चलो स्टोर करके रखें, स्टोर रूम की जरूरत इनको नहीं पड़ती। हमारे कमरों में, हमारे घर में एक स्टोर रूम चाहिए। हाँ, पूछते हैं आपने गेहूं भरे के नहीं, आपने चावल भरे के नहीं, आपने मिर्च मसाले भरे के नहीं, साल भर का किराना, हाँ, मिर्च मसाला, गेहूं, चावल, दालें, एक एक साल की एक साथ में खरीद के लाते हैं। इतना यूज होता नहीं, फिर बिगड़ जाती है, फिर कीड़े पड़ते हैं अंदर, फिर सफाई करनी पड़ती है या फेंक देनी पड़ती है। सही। तो सूक्ष्म आहार एक ऐसा आहार है, किसी को कोई रोग नहीं होता। सब देखो कितने हरे भरे हैं, हाँ? देखो सारे पेड़ पौधे कितने हरे भरे हैं। कौन पानी पिलाता है उसको, कौन उसको कुछ खाना देता है, कहां जाते हैं वे लोग? उनको कुदरत पे भरोसा है। सभी इंसान को छोड़ के, सभी पशु पक्षियों को, 84 लाख में से इंसान को बात करके, सबको कुदरत पे इतना भरोसा है, इतना भरोसा है। और कुदरत कभी इनको, इनका भरोसा तोड़ने नहीं देती। सुबह में भी मैंने बताया था, चींटी को एक कण चाहिए, कहीं से कण मिल जाता है। हाथी को मण चाहिए तो उसको वो भी मिल जाता है। किसी ने सोचा कि चलो कैसे मिलता है, हम देखते हैं चींटी को कण। उन्होंने एक डिब्बी लाई, ये पड़ी ऐसी डिब्बी, एक चींटी को पकड़ा और चींटी को डिब्बी में डाल दिया, ढक्कन बंद कर दिया। देखते हैं अब इसको कण कहां से मिलता है। बोलते हो कि कुदरत किसी को भूखा नहीं रखती, अब वो कहां से खाना खाती है, देखते हैं। चींटी को डिब्बी में फिट कर दिया। दूसरे दिन डिब्बी खोली तो चींटी अंदर चावल का दाना खा रही थी। वो सोच में पड़ गया, चावल का दाना किसने डाला? हाँ, डिब्बी तो मैंने फिट की है, चींटी को मैंने बंद किया है, चावल का दाना कहां से आया? इनको पता नहीं था
कहीं पूजा में गया होगा, किसी ने टीका लगाया था, चावल लगाए थे, डिब्बी बंद करते करते वक्त चावल का दाना कब अंदर पड़ गया उसको पता नहीं था, तो चींटी आराम से चावल का दाना खा रही थी। हाँ, हार मान ली उसने, सही बात है, ऊपर वाला किसी को भूखा नहीं रखता। हाँ, जबरदस्त उसका प्लानिंग है, हमारी समझ के बाहर है वो। इसका प्लानिंग आज तक कोई न समझ पाया है, न समझ पाएगा भी। तो सूक्ष्म आहार में जो ताकत है वो दूसरा जो स्थूल आहार है उसमें ताकत नहीं है। सृष्टि में इंसान को छोड़ के बाकी कई ऐसी योनियां हैं जो ये सूक्ष्म आहार पे जीवित है। दूसरा है स्थूल आहार। स्थूल आहार, स्थूल आहार के 3 प्रकार हैं। एक है राजसी, एक है तामसी और एक है सात्विक आहार। राजसी आहार यानी राजा महाराजाओं का आहार। आज हम में से कोई राजा महाराजाओं से कम नहीं है। हाँ, आज सब राजा महाराजा बन गए हैं। जो पहले राजा महाराजाओं के वहां खाना बनता था, आज वो खाना सबके घर बनता है। राजसी आहार यानी 56 भोग, मांसाहार से लेकर दूध और दूध से बनी सारी चीजें, मेवा, मिठाइयां, पकवान, सारी चीजें, कोई चीज की कमी नहीं, वो है राजसी आहार। हर एक आहार का कोई ना कोई प्रभाव होता है। हर एक आहार का प्रभाव है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा विचार, जैसा अन्न वैसा तन। राजसी आहार का प्रभाव यह था, हम सब जानते हैं राजा महाराजा क्या करते हैं, क्या करते थे। देखो, अपवाद सभी में हो सकता है, सारे महाराजा ऐसा करते थे ऐसा भी नहीं है। कई महाराजाओं का नाम अमर हो गया है, इतिहास में सुनहरे अक्षरों के लिखा गया है। मगर ज्यादातर हम जो देखें तो ऐशो आराम की जिंदगी, ऐशो आराम, दूसरों का छीनना, एक राज्य का दूसरे राज्य पे चढ़ाई करना, राज्य का विस्तार बढ़ाना, नाच गान मुजरे, शिकार करना, यानी ऐशो आराम की जिंदगी। और गिफ्ट में बीमारी तो सही, साथ में बीमारियों भी, क्योंकि आहार ऐसा था, गलत आहार। तो राजवैद्य भी रखना पड़ता था। राजाओं के लिए स्पेशल राजवैद्यों की सुविधा की जाती थी, अलग अलग औषधियां बना के देते थे। ये राजसी आहार का प्रभाव है। दूसरा है तामसी आहार, स्पाइसी, फ्राई किया हुआ। तामसी आहार में 2 प्रकार आते हैं।
तामसी आहार में दो प्रकार है। एक है मांसाहार और दूसरा है ये तामसी। मांसाहार को उसमें अलग कर सकते हैं। मांसाहार मांसाहार हमारा आहार है ही नहीं। किसी भी एंगल से हम मांसाहार को हमारा आहार नहीं मान सकते। हर किसी पशु पक्षी का आहार वही है जो अपने आहार को बिना कोई छेड़छाड़ किए मूल स्वरूप में खा सके, वो हमारा आहार है। कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ना आग पे चढ़ाना है, न स्प्राउट करना है, न कुछ। बिना कोई छेड़छाड़ किए मूल स्वरूप में जो हम खा सके वो हमारा आहार है। किसी भी पशु पक्षी को अपने आहार को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुदरत ने जिस स्वरूप में दिया है उसी स्वरूप में वे खाते हैं। कोई छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती उनको। मांसाहारी जो प्राणी है वो मांस को ऐसे खाते हैं बिना कोई छेड़छाड़ किए। आग पे चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि मांसाहार हमारा आहार होता तो आग पे न चढ़ाना पड़ता। बिना आग पे चढ़ाए खाओ, पता चले। खा सकते हो क्या? नहीं खा पाओगे, क्योंकि हमारा आहार है ही नहीं। मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी की देह की रचना अलग है। पूरे शरीर की रचना अलग है। मांसाहारी प्राणी के नाखून देखो आप। मांसाहारी प्राणी के नाखून देखो, तीक्ष्ण नाखून होते हैं इसके। कुत्ते के नाखून देखो, बिल्ली के नाखून देखो, हाँ, शेर, चीता, बाघ, हाँ, इन लोगों के नाखून देखो आप। तीक्ष्ण नाखून है ऐसे, क्योंकि उन लोगों को मांस को फाड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। इसीलिए इन लोगों को ऐसे नाखून दिए हैं। गाय, भैंस, हाथी, इन लोगों के नाखून देखो, हाँ, ऐसे नाखून इनको नहीं है। क्यों? इनको मांसाहार की जरूरत नहीं है। यदि हमारा आहार मांसाहार है तो हमारे नाखून ऐसे होने चाहिए। ऐसे नाखून है हमारे? नहीं है। मांसाहारी प्राणी के आप दांत देखो, उनके दांत भी ऐसे हैं, नुकीले। क्यों इनको ऐसे दांत दिए हैं? उनको मांस को काटना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है, चीरना पड़ता है। इसीलिए ऐसे नाखून दिए हैं, इसीलिए ऐसे दांत दिए हैं। हमारे दांत ऐसे हैं क्या? मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी की पहचान पानी पीने से होती है। जो शाकाहारी प्राणी है वो पानी होठों से पीता है। मांसाहारी प्राणी है वो पानी अपनी जीभ से पिएगा। जीभ से पिएगा। कुत्ते को देखो कैसे पानी पीता है, बिल्ली को देखो कैसे पानी पीता है, हाँ, शेर चीतों को देखो कैसे पानी पीता है। वो जीभ से पानी पिएगा। जो प्राणी जीभ से पानी पीता है वो मांसाहारी है। जिसके दांत ऐसे हैं, जिसके नाखून ऐसे हैं, वो मांसाहारी प्राणी है। किसी भी एंगल से हम मांसाहारी प्राणियों से मिलते जुलते नहीं हैं। मतलब हमारा आहार मांसाहार नहीं है, फिर भी हम खाते हैं प्रोसेस करके। सबसे ज्यादा मांसाहारी बीमार हैं। तरह तरह की बीमारियां मांसाहारियों में है। इंसानों की बात है, शिकारी प्राणियों में नहीं है, वो तो उनका आहार ही है। और मांसाहार का प्रभाव क्रोध,
मारपीट, त्रासवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद और जो भी बात चल रहे हैं, लोग चला रहे हैं, तनिक इनके पीछे के आहार के बारे में जानने की कोशिश करो कि इनका आहार क्या है, पता चल जाएगा। वे ही लोग इन चीजों से जुड़े हुए हैं जो मांसाहार करते हैं, जो तामसी आहार करते हैं। तामसी आहार का भी यही प्रभाव है, स्पाइसी मिर्च मसाले वाला फ्राई किया हुआ, ये तामसी आहार का भी यही प्रभाव है। बड़े बड़े संत जेलों में हैं, कोई वीडियो चल रहा है, बोल भी नहीं सकते, व्यभिचार में जेल में पड़े हैं। क्या है ये? सोचो इनका आहार क्या है, कुछ जानो, पहचानो, जांच करो। ये आहार का प्रभाव है। चोरी, लूटपाट, त्रासवाद, आतंकवाद, व्यभिचार, ये आहार का प्रभाव है। साथ में बीमारियां तो उसमें भी है, सबसे ज्यादा बीमारियां भी उसमें है। तीसरा है सात्विक आहार। सात्विक शब्द को हम समझ नहीं पा रहे हैं, समझने में हम गलती कर रहे हैं। सात्विक शब्द हम इसे मानते हैं, सात्विक आहार हम इसे मानते हैं। हमारे घर में जो दाल चावल रोटी सब्जी बन रही है वो सात्विक आहार है, ऐसा हम मानते हैं। हमारी मान्यता यह है कि हम मांसाहार नहीं करते हैं और जो आहार लेते हैं वो सात्विक है, ये हमारी मान्यता है। बिल्कुल गलत मान्यता है। ये सात्विक आहार है ही नहीं, ये मृत भोजन है। सात्विक आहार इसे कहते हैं जिसमें सत्व और तत्व, दो शब्द है इसमें सात्विक में, उसको अलग करो तो सत्व प्लस तत्व, सत्व और तत्व दोनों साबुत हो, अंश मात्र भी कम न हो, वो है सात्विक आहार। दाल चावल रोटी को तो हम आग पे उबाल के सारे सत्व तत्वों को खत्म कर देते हैं। जो जीवित आहार था उसको मृत कर देते हैं, मृत भोजन ले रहे हैं। पेट को स्मशान बना के रखा है, कब्रिस्तान बना के रखा है। मुर्दे डालते रहते हैं, मुर्दे डालते रहते हैं, इसीलिए तो बीमार हैं। अब सात्विक आहार का क्या प्रभाव है? हमारे ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, झोपड़ी कुटिया बना के रहते थे। कंदमूल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चीजें लेते थे। इनका प्रभाव क्या था? हमें क्या नहीं दिया? वेद, उपनिषद, शास्त्र, क्या नहीं दिया हमें? खुद के लिए वे नहीं जिए। इतना ज्ञान होने के बावजूद, यहां तक कि उन्होंने इसके पीछे इनका नाम भी नहीं लिखा। नाम भी नहीं लिखा, नाम की भी इच्छा नहीं थी इनको। जो शक्ति थी, जो ज्ञान था, वसुधैव कुटुंबकम की एक भावना थी, विश्व कल्याण, विश्व हमारा परिवार है, ऐसा मान के सारी दुनिया को अपना ज्ञान बांटा उन्होंने, सारी दुनिया को।
आज हम ये सोच रहे हैं कि विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है, विज्ञान कहां पहुंच गया है। मैं बोलता हूं कि आज का विज्ञान जो उस जमाने में विज्ञान था उसकी तुलना करें तो आज का विज्ञान उसकी तुलना में अभी पापा पगली चलने की कोशिश कर रहा है, चल भी नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है चलने की। जो कुछ आज हम सुविधाएं भुगत रहे हैं, हाँ, जो कुछ सुविधाएं भुगत रहे हैं वो आज से हजारों साल पहले सारी सुविधाएं थी। आज हम विमान में बैठ रहे हैं तो रावण के पास भी विमान था। महाभारत में हम देखते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई हो रही थी, धृतराष्ट्र चिंतित थे, अंधे थे। संजय को बोला कि भाई क्या है ये, क्या चल रहा है, मुझे बता। संजय के पास दीर्घ दृष्टि थी, वो घर बैठे दूर की चीजों को देख सकता था। युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में था, धृतराष्ट्र महल में थे। हाँ, संजय उसको बता रहे थे कि आज ये लड़ने के लिए आ रहा है, उनके सामने ये लड़ रहा है। हाँ, बता रहा था। कैसे बता रहा था संजय? सामने टीवी था। हाँ, आज किसी भी देश में मैच चलती है, हमारे कमरे में हम देख सकते हैं कि नहीं। तो ये टीवी था संजय के पास। दूरदृष्टि मतलब, दीर्घ दृष्टि मतलब टीवी, दूरदर्शन, दूर की चीजों को दिखाई दे। टीवी उस जमाने में भी था। ये आकाशवाणी होती है मोबाइल में, हाँ, कोई तार लगे नहीं है, कहीं से भी दुनिया के किसी देश में से हम बात कर सकते हैं। हाँ, ये आकाशवाणी है। पहले ऐसे आकाशवाणी होती थी। कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई चीज जो पहले नहीं थी। इससे भी ज्यादा वैज्ञानिक खोजें उस जमाने में थी। एक दो उदाहरण दो, आपको समझ में आएगा। एकलव्य गुरु द्रोण के पास शिक्षा पाने के लिए गया। कथा सब जानते हैं, मैं सिर्फ बात करता हूं, सब जानते हैं। गुरु द्रोण कुछ लाचार थे। हाँ, उन्होंने बोला कि मैं तुझे शिक्षा नहीं दे सकता, तू शूद्र है। एकलव्य को गुरु द्रोण के प्रति आस्था थी, श्रद्धा थी। उसने बोला कोई बात नहीं गुरुजी, आप मेरे गुरु हो, गुरु बन के रहोगे। जंगल के में आके गुरु द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बना के उनके सामने उन्होंने शिक्षा लेना शुरू किया। धनुर्विद्या सीख रहा था वो। एक बार पांडव गुरु द्रोण के साथ घूमते घूमते जंगल में जा रहे थे, साथ में एक कुत्ता था। कुत्ते ने एकलव्य को देखा तो कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ते की भौंकने की आवाज से एकलव्य की शिक्षा में बाधा होने लगी। तो एकलव्य ने कुत्ते को बाण मारा। कुत्ते के मुंह में बाण आया, कुत्ते को लगा नहीं। दूसरा मारा, तीसरा मारा, बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, भर दिया। अब कुत्ता भौंक नहीं सकता था, कुत्ते को इजा नहीं हुई है। हाँ, एक भी बाण कुत्ते को लगा नहीं है, खून नहीं निकला है। और फिर भी बाणों से कुत्ते का मुंह भर दिया। बात करना आसान है, समझो कैसी विद्या होगी वो। कुत्ते को टच नहीं किया और बाणों से मुंह भर दिया, ये कैसी विद्या होगी? अर्जुन ने देखा, गुरुजी ये क्या है, ये कैसी विद्या है? अभी तक आपने हमें सिखाई नहीं। है कौन ऐसा धनुर्धर? कौन है ऐसा धनुर्धर? गए वहां, एकलव्य को मिले। भाई कहां से सीखा तू, किसने सिखाया? बोले गुरु द्रोण ने मुझे सिखाया। हाँ, पांडव क्रोधित हो गए। गुरुजी आपने तो बोला था कि हम दूसरों को शिक्षा नहीं देंगे, चोरी छुपी से कब इनको ये सिखाया? आज तक हमें तो सिखाया ही नहीं है। गुरु बोले भाई मैंने कब सिखाया है? मैंने नहीं सिखाया है वो,
मेरे पास में आया था, मैंने मना किया है। तो बोले कैसे सिखा तू? ये है मेरे गुरु मूर्ति दिखाई, पूरी श्रद्धा से विश्वास से मैं सीख रहा हूं। अब द्रोण ने तो अर्जुन को प्रॉमिस दे दिया था, दुनिया में तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं हो सकता। अब ये तो अर्जुन से भी बड़ा हो गया, क्या करे? हाँ, तो गुरु ने दक्षिणा मांगी। क्या मांगी आप जानते हैं? क्या मांगा था? अंगूठा मांग लिया। कहने का मतलब यह कि यह विज्ञान था। पांडव गेंद खेल रहे थे, गेंद कुएं में गिर गई। बोले निकालो। कैसे निकाले? अर्जुन ने बाण मारा और बाण तीर गेंद को लगा और तीर गेंद को लेके ऊपर आया। पॉसिबल है ये? हाँ, पॉसिबल है। बाण नीचे लगाया तो वो तो नीचे ही जाएगा, गेंद को लेके ऊपर कैसे आ सकता है? कैसे ऊपर आ सकता है? बंदूक से गोली निकली, वो तो सीधी जाएगी, किसी को टच करके वापस कैसे आएगी? तो वहां बाण भी वापस आता था। बाण लगाते थे, शिकार करके फिर वापस आता था, अपने माथे में पीछे अपने आप लग जाता था। ये सारी विद्याएं थी। राम वनवास में थे, रावण सीता को ले गया, वो बाद की बात है। वनवास में थे, सीता ने वो सुनहरी मृग देखा, उसका कंचुआ सिलाने की इच्छा हुई। राम को बोला इस मृग को मार के मुझे उसकी कंचुआ पहनना है, शिकार करो। राम ने मना किया, जिद की सीता ने, और नारी की जिद के आगे चाहे बड़ी बड़ी पूछे वाला क्यों ना हो, झुकना पड़ता है। हाँ, स्त्री हट, राजहट, बाल हट, ये हठे ऐसी है किसी की नहीं चलती। राम को जाना पड़ा। मारीच था, वो राक्षस था। हाँ, जैसे तीर मारा, लक्ष्मण बचाओ बचाओ, राम की आवाज में चिल्लाया। सीता ने सुना, लक्ष्मण आपके भैया मुसीबत में है। लक्ष्मण ने बोला सवाल ही नहीं है, भैया मुसीबत में हो। अरे आवाज आ रही है, ये भैया की आवाज नहीं है। बोले नहीं। हाँ, ना जाने सीता ने क्या क्या बोला, लक्ष्मण को जाना पड़ा। मगर जाते वक्त लक्ष्मण ने क्या किया? एक रेखा दोहरी, जिसे हम आज लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। लक्ष्मण ने एक रेखा बनाई, माता जी को बोला रेखा से बाहर आपको नहीं जाना है। इतने में रावण आया। रावण ने तो ये सब सारी रचनाएं की थी, मारीच को भेजा था, भिक्षाम देहि। सीता ने बोला आओ, अंदर आओ, देती हूं। रावण को पता था ये क्या है। अंदर मैं नहीं आ सकता, आप आओ। बाहर मैं नहीं आ सकता। ये कैसी रेखा थी? यदि कोई अनजान आदमी वहां पे आएगा, अंदर जाएगा, तो आग पैदा होगी, अग्नि पैदा होगी। कौन सा पदार्थ, कौन सा केमिकल था वो? इंसान के शरीर से थोड़ी सी दूरी पर आग पैदा होती थी। हम इसको चमत्कार मान के बैठ गए। रशिया में रामायण नाम की पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है, वे लोग इन सारी चीजों पे संशोधन कर रहे हैं। ये कौन सी चीजें थी? हम चमत्कार मान के बैठ गए। ऐसी तो कई घटनाएं हैं, कई, कितनी भी हम बता सकते हैं। आज के विज्ञान से वो कई गुना आगे था। हम आज जिसे वैज्ञानिक मानते हैं, पहले के जमाने में उसे हम ऋषि मानते थे। वो वैज्ञानिक ही थे। तो क्या क्या नहीं दिया दुनिया को उन्होंने, क्या क्या नहीं दिया। ये सात्विक आहार का प्रभाव है।
आज भी सात्विक आहार का प्रभाव यहां से हम देख रहे हैं। माता जी की ओर से क्या नहीं दे रहे हैं हम सबको, क्या नहीं दे रहे हैं, क्या मिलता है इनको? क्यों इतने लोगों को यहां इकट्ठा करके खुद का माला जप तप उसको छोड़ के पूरा दिन इसके पीछे क्यों लगे हैं, क्यों लगे हैं? क्या देने वाले हैं हम सब? मगर अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ये सात्विक आहार का प्रभाव है, रोक ही नहीं पाओगे। लगे रहोगे सेवा में, दूसरों के भलाई में, दूसरों के कल्याण में लगे रहोगे आप। और हम जो खा रहे हैं उसको सात्विक आहार मान के बैठ गए हैं, दाल चावल रोटी को। तो वहां तो हम ये देख रहे हैं, चोरी होती है, लूटपाट होती है, व्यभिचार होता है, भ्रष्टाचार होता है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमें तय करना है, हमें सोचना है हमें कौन सा आहार लेना चाहिए। पाकिस्तान से एक परिवार मुझसे जुड़ा हुआ था, आज भी है जुड़ा हुआ। वो मेरी शिविर भी लगवाना चाहता था, मगर कोरोना आया तो बीच में सारी प्रोसेस रुक गई। पूरा परिवार आज मांसाहार त्याग कर चुका है, पूरा परिवार। और उन्होंने मुझे सामने से बोला कि गुरुजी आप सही बोल रहे थे कि ये आतंकवाद त्रासवाद के पीछे आहार का प्रभाव, हमारे ही साले जुड़े हुए हैं, सब हमारे ही जुड़े हुए हैं। और उनका हमारा आहार यही है। उन्होंने कबूल किया, आहार का प्रभाव होता ही है, होता ही है। गुरु द्रोण को कौरवों का साथ देना पड़ा। बेटा अस्वस्थ मां बीमार था, दूध की जरूरत पड़ी, कौरवों से दूध लाया था। लाचार था। लाचारी बहुत बुरी चीज है। अपने आप को कभी लाचार मत समझो, लाचार बनने मत दो। किसी से कुछ थोड़ा सा लिया, सामने आता है तो हमारी आंखें झुक जाती है। किसी ने थोड़ी हेल्प की तो हमारी आंखें झुक जाती है। हेल्प करना सीखो, लेना कभी नहीं। भीष्म पिता को सहना पड़ा, सब कुछ जानते थे, सहना पड़ा। क्यों? दुर्योधन का अनाज खाया था। ये अनाज का बहुत खतरनाक प्रभाव है। किसके घर खाना है, किसके घर का पानी पीना है, सोच समझ के जाना चाहिए, सोच समझ के पीना चाहिए। वरना अन्न ऐसा मन, अन्न ऐसा तन हमारा हो जाएगा। इनकी कमाई क्या है, कहां से इनके घर में पैसे आते हैं, 2 नंबर की कमाई होगी, दिमाग हमारा भी 2 नंबर का हो जाएगा। तो आहार के बारे में या किसी के घर में खाने के बारे में बहुत सोच के जाना चाहिए, सोच के खाना चाहिए। जहां तहां बस भूख लगी है डाल दो। रास्ते में आते हैं, होटलों में खा लेते हैं, नाश्ते के ठेले लगते हैं, वहां पे खा लेते हैं। सोचा है आपने वे लोग क्या करते हैं? कई बार वीडियो आते हैं, देखो, कई बार वीडियो आते हैं। कैसे इनकी सोच है, कैसे उनके विचार हैं, किस सोच से वो खाना बनाते हैं। खाना बनाते वक्त भी आपकी जो सोच होती है, वो सोच का प्रभाव आपके खाने में आता है और उसका प्रभाव खाने वाले के अंदर भी आता है। खाना बनाने वक्त प्रभु स्मरण होना चाहिए। प्रभु स्मरण, मुझे नाम तो पता नहीं है, मगर वो गोबर के जो उपले बना रहे थे, माता जी आपको पता हो तो, गोबर के उपले बना रहे थे, प्रभु का नाम लेते लेते, तो वो उपलों में से भी प्रभु का नाम स्मरण का आवाज सुनाई देती थी, गोबर के उपलों में से भी। ये सारे आहार का प्रभाव है। जहां तहां नहीं खाना चाहिए। ये कुरकुरे के थैला भर के लाए, किसने बनाए, कैसे बनाए, कब के बने हैं, कब के बने हैं। घर में तो हम सुबह की रोटी शाम को नहीं खा सकते, सुबह की सब्जी शाम को नहीं खाते,
2-3 महीने पहले कुरकुरे खाते हैं, 2-3 महीने पहले बने हुए, वो बेटी कुछ भी सोचते ही नहीं, कुछ सोचते ही नहीं। आपकी बेटी हाँ जी। सुनती क्यों नहीं? वो सिस्टम करती नहीं, सुनती नहीं, क्या करें? सुनेगी तो करेगी ना। मेरे पेट में आ रहे। हाँ, तो कहने का मतलब है कि हमें सोच समझ के आहार लेना चाहिए। स्थूल आहार पे भी हम रह सकते हैं। हाँ, भाई जी 2 दिन से आज तीसरा दिन है, स्थूल आहार तो ले रहे हैं। तीसरा निर्जला है उनका, क्या नाम आपका? अरविंद कक्कड़। अरविंद भाई। हाँ, 3 दिन से स्थूल सूक्ष्म आहार पे हैं। ये करती क्या फर्क पड़ रहा है, ये भी है। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? इतना तो कर ये वापस तक ये लोग को भी 2 दिन जूस देने के बाद अभी करना चाहिए। अब जिन्होंने 2 दिन, 1 दिन निर्जला किया, 2 दिन रसार किया, वो कल फिर निर्जला रख सकते हैं 1 दिन। हाँ, ट्राई करो, देखो। यहाँ हम प्रयोग करने के लिए आए हैं, ये प्रयोगशाला है। कितना कर पाते हैं, कब तक कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं तो भंडार भरा है, यहाँ खाने की कमी नहीं है। हाँ, भंडार भरा है, ले सकते हो, नो डाउट। मगर कल कोशिश करो, शाम 6 बजे तक तो कोशिश करो। हाँ, क्या होता है? ठीक है। तो ये सारा आहार और उसके प्रभाव के बारे में बात की, आगे कल चर्चा करेंगे। आज का टाइम पूरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।